गायत्री विधि विधान से नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन कराया गया। यज्ञीय कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं को आचार्य ने यज्ञ के महत्व को बताते हुए कहा कि यज्ञ से उठने वाले धूम से वातावरण में व्यापक प्रदूषण का शमन होने के साथ साथ वातावरण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है और यज्ञ स्थल से 1 किलोमीटर की परिधि में वातावरण शुद्ध हो जाता है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। जी, मैं स्वामी नर्मदानंद ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य का एकात्म दर्शन को लेकर के एक संत सम्मेलन था। तो भारतवर्ष से सभी आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य के आह्वान पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जी, भगवान शंकराचार्य के एकात्म दर्शन को जन जन तक पहुँचे। हम सबसे नीचे आदमी को कैसे ऊपर उठा करके एकात्म दर्शन को जन जन तक पहुँचाएं और भगवान शंकराचार्य के अद्वैत भाव को, जो भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन जो दिया है, उसको अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुँचाने का कार्य जो महापुरुष लोग कर सकते हैं। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के पच्चीनों पे चलते हुए श्रृंगेरी मठ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। आम जनता को ये लाभ है कि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति के बारे में भगवान के आर्थ ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, स्रोत्र आदि जो ग्रंथ है, वो ग्रंथों के द्वारा हम जन जन का कैसे कल्याण कर सकें और अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो भगवान शंकराचार्य के जो दर्शन को महात्मा लोगों के माध्यम से ही पहुँचाया जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने श्रृंगेरी मठ के तत्वाधान में ये शिविर रखा था। विशेष करते यहाँ तो बुद्ध भावन भगवान विश्वनाथ विराजते हैं, पुण्य सलीला माँ जो हैं, गंगा जी बहती हैं और काशी के कोतवाल भगवान भैरव जी हैं। और वैसे तो कहते हैं कि काशी के कण कण में परमात्मा है, तो और काशी में निवास करने के लिए प्रत्येक जीव चाहता है कि काशी में मरणात् मुक्ति होती है, तो काशी तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। देखो, योगी जी का अपना व्यक्तित्व है, वो संस्कृति और समाज के लिए उनका जीवन समर्पित किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको नित्य स्वस्थ रखे ताकि वो जनता की सेवा कर सके और जनता की सेवा के साथ साथ जो रामलला का मंदिर बनाने का उनका जो लक्ष्य है वो अतिशीघ्र पूरा हो। यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वनाथ से।